हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं बच्चों वो 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। यानी कि जो आपने बचपन में गिनती सीखी थी 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है जो गिनती, मतलब जो 1 से स्टार्ट होती है गिनती, जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये चलती ही जाती है, ख़त्म नहीं होती। तो इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। ठीक है, अब आएंगे हम होल नंबर्स पर। जो होल नंबर होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको ये देखना है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर होता है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ओके, अगर आपको ये दोनों चीज़ समझ आ गया है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओ कि ये क्या है। ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। क्या है ये, होल नंबर। क्यों है ये होल नंबर, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। और अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखूँ, मैं लिखूँ 1 2 3 4 और फिर पूछूँ आपसे कि कौन सा नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, नेचुरल नंबर, क्योंकि ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 से। ओके, अब हम चलेंगे, हमने नेचुरल नंबर समझ लिया क्या होता है, हमने समझ लिया होल नंबर क्या होते हैं। अब हम समझेंगे इंटीजर नंबर क्या होते हैं। इंटीजर नंबर, तो आपने देखा होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव वाले नंबर आते हैं ना इसके अंदर आते हैं नेगेटिव नंबर, और क्या नंबर आते हैं इसके अंदर, आते हैं होल नंबर। मतलब नेगेटिव नंबर मतलब यहाँ से -1 -2 -3 ऐसे वाले, और होल नंबर अभी मैंने आपको बताया था 0 से लेके स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। यानी कि वो नंबर जो नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो वो नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं और हमारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। नेगेटिव नंबर कोई भी नंबर जो माइनस से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, जैसे -1 -2 -3, ये क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। एंड पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ लिया। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। होल नंबर पढ़ा, होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से। फिर हमने पढ़ा इंटीजर, और इंटीजर नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर। अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि 1/2 3/4 ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। यानी कि वो नंबर जो p/q के फॉर्म में लिख पाएँ, जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। p/q मतलब कुछ नहीं है, p मतलब p जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, p जो है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, और क्यू भी कुछ भी हो सकता है, बस क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना आपको रैशनल नंबर में ये ध्यान रखना है कि जो हमारा क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको रैशनल नंबर भी समझ आ गया होगा। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चों, जो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होते हैं हमारे। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं। ठीक है, और हमारे रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो चलो क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपकी बुक में ही एक क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, जिसके अंदर लिखा है
जो कि ट्रू और फॉल्स है, जिसमें लिखा है एवरी होल नंबर, कि जो जितने सारे होल नंबर है इज़ नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब बच्चों आप देखो होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 2 3 4 से स्टार्ट हो। तो आप बताओ बच्चों खुद ही कि जो सारे होल नंबर होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये फॉल्स है। क्यों नहीं होते? क्योंकि नेचुरल नंबर में ज़ीरो आता है? नहीं आता। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता, होल नंबर में ज़ीरो आता है। तो हम इसलिए नहीं बोल सकते कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, बट अगर ऐसा उल्टा लिखा होता कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो आप बोलते यस ट्रू। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 राइट, इससे शुरू होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और सारे नेचुरल नंबर आपको होल नंबर में देखने को मिल जाएंगे। आप खुद देखो बच्चों, होल नंबर, जो ये होल नंबर है, क्या इसमें 1 2 3 4 नहीं आ रहा? आ रहा है ना। यानी कि जो नेचुरल नंबर है उसी में अगर हम आगे ज़ीरो लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। अगर हम नेचुरल नंबर जो है हमारे, इसमें हम ज़ीरो लगा दें आगे, तो ये क्या बन जाता है? ये क्या बन जाता है? नेचुरल नंबर बाद में होल नंबर बन जाता है, अगर उसमें हम ज़ीरो क्या कर दें? ऐड कर दें। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये ट्रू है। बट अगर कोई हमसे ये बोले कि क्या एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे नो, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है? ज़ीरो, और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता। ठीक है, ये बस स्टेटमेंट है, ये मतलब आपका माइंड घुमा देती है। अगर आप इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे और समझकर आंसर करोगे तो आप सही मतलब निकाल पाओगे आंसर। ठीक है, तो पेपर के टाइम पे आपको मतलब शांति से स्टेटमेंट पढ़नी है और समझ के आंसर बताना है। ठीक है, अब हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें ये है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। अब हमसे पूछ रहा है कि जो एवरी इंटीजर होते हैं क्या वो रैशनल नंबर होते हैं? अब बच्चों जो इंटीजर है अभी हमने पढ़े थे, है ना, जो पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाता है, और हमने रैशनल नंबर पढ़ा था अभी, जो किसके फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। अब आप बोलोगे मैम लाइक सपोज़ ये है -3 है सपोज़, तो ये क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है, -3 क्या है? इंटीजर है। बट अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये होल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? तो आप बोलोगे मैम ये नहीं है, राइट। अब मैं कहूँगी है। कैसे? अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ, क्या लिख दूँ? 1। अब ये बन गया रैशनल नंबर, बन गया ना बच्चों? तो आप बोल सकते हो कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, कि जो इंटीजर होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ये क्या है? ट्रू है। देखो बच्चों, कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे 45, ये एक नंबर है। अगर मुझे इसको रैशनल नंबर बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको ऐसे करके यहाँ पे 1 लिख देना है। ये नंबर तभी भी 45 का 45 ही रहेगा, है ना। इसमें इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे डिवाइड बाय 1 लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या है? ट्रू है, और मैंने आपके सामने करके दिखाया अभी। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या एवरी मतलब सारे जो रैशनल नंबर होते हैं क्या वो इंटीजर होते हैं? अब बच्चों आप बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4/5, ठीक है, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है ये? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है ये? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा है, तो ये क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। तो क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर के अंदर हमने ये पढ़ाया ही नहीं कि जो इंटीजर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है ऐसा कुछ? नहीं पढ़ाया ना। जो इंटीजर होते हैं वो बस पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उसमें कुछ भी p/q फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं बताया मैंने आपको कि वहाँ पे ऐसे करके कुछ बताया, मैंने आपको नहीं बताया ना। तो आप तो यही लिखोगे कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर, तो नहीं होता ये। ठीक है, जैसे 4/5 है, 4/5 जो है वो इंटीजर
नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ आए या आपको इसमें कुछ भी चीज़ें हैं समझ ना आए, तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ रिलेटेड टू मैथ अकॉर्डिंग टू क्लास 9th, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसी टॉपिक पर और वही क्वेश्चन पर आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। बाय बच्चों।